पाठ 14 वन की पुकार। इस नाटक में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने की सीख दी गई है। साथ ही वनों के महत्व को समझाते हुए बताया गया है कि जंगल के नष्ट होने पर सबसे ज्यादा कष्ट मनुष्य को ही होगा। पहला दृश्य, मंच के ऊपर विभिन्न पेड़ पौधे इस तरह उगे हुए दिखाई पड़ते हैं कि वन जैसा लगता है। इन्हीं के बीच घायल पड़ा हुआ आम का पेड़ कराह रहा है कष्ट से। मनुष्य के स्वार्थी हाथों ने मुझे कुल्हाड़े से काट कर गिरा दिया है। मेरी डालियों पर आराम करने वाले पक्षियों, अब मैं तुम्हें कैसे शरण दे सकूंगा। आह, धूप से परेशान यात्रियों को अब मेरी छाया तक न मिल सकेगी। सकता है शीशम का प्रवेश। आम भैया। कौन? शीशम भाई, आओ। मेरा शरीर टुकड़े टुकड़े होकर बिखरा पड़ा है। मैं अब तुम्हें अपनी छाती से भी नहीं लगा सकता। यह बहुत बुरा हुआ। आदमी के पापी हाथ अब हमें नष्ट करने पर तुले हुए हैं। महुआ का प्रवेश। मगर उसे नहीं मालूम कि ऐसा करके वह स्वयं को नष्ट करने जा रहा है। महुआ काका, तुम भी आ गए। क्यों न आते? अपना एक भाई सदा के लिए अपने बीच से विदा हो रहा है। आम भाई, तुम्हारी यह दशा देखकर मेरी छाती फट रही है। हमने सदा मनुष्यों का उपकार किया है। महुआ दादा, शुरू में वह हमारी गोद में ही पला। हमने उसे फलों का भोजन दिया, अपनी छाल तथा पत्तों से उसका तन ढका। और सीप भाई, हमारे यहाँ बीजों को जमीन पर पड़े पड़े अपने आप जमते देखी उसे खेती करने का उपाय सूझा। भरे गले से। तुम ठीक कहती हो लीची रानी, फिर भी वह हमें काटने पर तुला हुआ है। पहाड़ों, घाटियों और सुंदर सुंदर झरनों से हमारी गोद भरी हुई है। पीपल का प्रवेश। लो, पीपल दादा भी आ गए। तुम्हारा यह हाल सुनकर मैं भागा चला आ रहा हूँ। अब हम मनुष्य को अनीति की राह पर नहीं चलने देंगे। मेरी भुजाएं उसे दंड देने के लिए फड़क रही हैं। एक और मुझे वह देवता कहता है, दूसरी ओर वह मेरी डालियां काटता जा रहा है। भला ठूंठ पेड़ों से किसे छाया मिलेगी? कैसा मजाक है यह। सहसा जानवरों का शोर सुनाई पड़ता है। चौंक कर, यह क्या? शेर, हिरन, हाथी सब इधर ही भागे चले आ रहे हैं। शेर, हिरन और हाथी का प्रवेश। क्रोध से गरज कर, जंगल कटते जा रहे हैं, अब पानी भी नहीं बरसता। कभी न सूखने वाले झरने, स्रोतों और तालाबों में आज पानी की एक बूंद नहीं है। हम सब प्यासे हैं। चिंगाड़ कर, घने जंगल ही हमारे घर हैं। पीपल दादा, आदमी ने उन्हें उजाड़ना शुरू कर दिया है। अब हम कहाँ रहें? कहाँ जाएं? शिकारी अपने स्वार्थ के लिए हम सबको मार रहे हैं। तुम सब ठीक कहते हो। धरती पर तड़पते हुए अपने आम भैया को देखो। तुम इनकी ठंडी छाया में जरूर बैठे होगे। गरज कर, अब हम मनुष्य के अत्याचारों को समाप्त करके ही रहेंगे। मैं उन्हें अपनी सूंड में लपेटकर पैरों के नीचे रौंद डालूंगा। करा कर, मेरी एक बात मानो। कहो भाई, हम तुम्हारी एक नहीं 100 बातें मानेंगे। तुम लोग वन देवता के पास जाओ, वे अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। बिल्कुल ठीक। चलो भाई, हम सब वन देवता के पास चलें। सबका प्रस्थान। दूसरा दृश्य, जंगल में वृक्ष और पशु वन देवता से बातें करते दिखाई देते हैं। वन देवता, हम सब अकारण सताए जा रहे हैं। मनुष्य के पालतू पशुओं को चारा, उनके उद्योगों में काम आने वाली लकड़ी, रस भरे फल, जड़ी बूटियां क्या नहीं देते हम उन्हें। लेकिन वह
क्रोध से। जब तक तुम मनुष्य से डरते रहोगे, वह तुम्हें कुचलता जाएगा। वह स्वार्थ में अंधा हो गया है, उसे अपना काला भविष्य भी नहीं दिखाई पड़ता। काला भविष्य? हम समझे नहीं वन देवता। तो सुनो, शायद तुम लोगों में से कोई भी इसे नहीं जानता। वह क्या वन देवता? प्रकृति ने प्राणियों के जीवन की रक्षा के लिए इस पृथ्वी के चारों ओर एक परत बना रखी है। इसे हम ओजोन की परत कहते हैं। आश्चर्य से। अच्छा? वायुमंडल में अनेक तरह की जहरीली गैसें हैं, जिन्हें यह परत पृथ्वी तक आने से रोकती है। इसमें सबसे भयंकर सूर्य से निकलने वाली घातक गामा किरणें हैं। यह ओजोन की परत उसे रोककर प्राणियों का जीवन बचाती है। लेकिन वनों के कटने से ओजोन की परत का क्या संबंध है? पहले इन किरणों के बारे में सुनो। इनसे तरह तरह की बीमारियां फैल सकती हैं। मानव शरीर के लिए तो ये बहुत ही घातक हैं। इनसे कैंसर तक हो सकता है। हे ईश्वर! हाथी भाई, तुम अब अपने सवाल का जवाब सुनो। मनुष्यों की आबादी बढ़ने से पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। ये वन उसे शुद्ध करने का कार्य करते हैं। अच्छा। वनों के कटने से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इससे ओजोन की परत कमजोर पड़ती जा रही है। एक दिन वह एकदम से नष्ट हो सकती है। तब क्या जीवित रह पाएगा मनुष्य? वन देवता, तब हमें रास्ता बताइए। अब हम क्या करें? रास्ता? तुम इन वनों में मनुष्यों के आने के सारे रास्ते ही बंद कर दो। वन देवी का प्रवेश। कौन? वन देवी, पधारिए। सभी उसे प्रणाम करते हैं। वन देवता को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हंसकर। प्रसन्न रहो देवी। यह अचानक कैसे कष्ट किया है? हंसकर। जब वन देवता इतने क्रोधित हो, मेरे लिए अपनी शैया पर पड़े रहना कैसे संभव होता? मनुष्य जाति हम सबको नष्ट करने पर तुली हुई है। इन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देने की सीख दे रहा हूँ। क्षमा करें देव, यह तो हमारे वनों का स्वभाव नहीं है। वनों का मनुष्यों से बड़ा पुराना नाता है। वह हमारी गोद में पला है। अब भी वह हमें प्यार करता है। क्या उसके प्यार का यही रूप है देवी? नहीं, वह अंधेरे में है। मैं उसे उजाले की ओर ले चलूंगी। ऊंचे स्वर में। क्या आप सब लोग वन देवी की बात से सहमत हैं? वन देवी चाहेंगी तो मनुष्य अवश्य ही संभल जाएगा। हम सबको वन देवी और पीपल दादा की बातें स्वीकार हैं। कोलाहल करते हुए सबका प्रस्थान। तीसरा दृश्य। धूप से तपते हुए रास्ते में बीमार सुरेश, उसके पिता ज्वाला और नौकर भैरव दिखाई पड़ते हैं, कराहते हुए। बहुत तेज धूप है पिताजी। बेटा, मैं क्या करूं? दूर दूर तक एक भी पेड़ दिखाई नहीं पड़ रहा है। भैरव, अभी हम लोग शहर से कितनी दूर आए हैं? मुश्किल से 2 किलोमीटर ही आए होंगे ठाकुर साहब। सुरेश बाबू ठीक हो गए हैं, मगर अभी बहुत कमजोर हैं। मैंने आपको इसीलिए धूप में चलने से रोका था। पहले तो यहाँ सड़क के दोनों ओर छायादार पेड़ थे, अब एक झाड़ी तक नहीं है। पिताजी, प्यास, गर्मी, उफ, शरीर जैसे झुलसा जा रहा है। क्या करूं बेटा, अब अपनी बेवकूफी पर पछता रहा हूं। केवल इस ख्याल से कि तेरी माँ का दिल तुझे देखने के लिए छटपटा रहा है, मैं इस धूप में भी चल पड़ा। ओह, ऐसी गर्मी है कि जैसे आग का तूफान आया हो। क्या इस इलाके में पेड़ ही नहीं रह गए? यह इलाका आपका ही है ठाकुर साहब। पिछले साल आपने जंगल काटने का ठेका दे दिया था। ठेकेदार हरे भरे पेड़ काटकर शहर ले गए। कष्ट से। पिताजी, मेरी जान बचाइए। इस गर्मी में झुलसकर मैं तो मर जाऊंगा। कहीं भी एक घूंट ठंडा पानी नहीं है। बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ओह,
आज उस साधु की याद आ रही है। जंगल की कटाई के समय उसने कहा था, हरे पेड़ बेटे की तरह होते हैं। फिर भी मैंने उसकी बात नहीं मानी। अब उसका फल भोगना पड़ रहा है। मालिक, पेड़ों को देवता कहा जाता था, आज भी वे देवता ही हैं। उन्हें आपने नाराज किया है। अब उनकी प्रसन्नता ही सुरेश बाबू की रक्षा कर सकती है। तू सच कहता है भैरव। हे वन देवता, हे वन देवी, मैं प्रण करता हूं कि मैंने जितने पेड़ कटवाए हैं उसके दूने पेड़ लगवाऊंगा। मेरे बेटे की रक्षा करो। हाथ में पात्र लिए वन देवी का प्रवेश। चौंक कर, देवी, आप कौन हैं? मैं वन देवी हूँ, तुम्हारे पुत्र के लिए जल लेकर आई हूँ। सुरेश को जल पिलाती है प्रसन्नता से। वन देवी, आप मेरे पुत्र के लिए जल लेकर आई हैं। कितना बड़ा भाग्य है मेरा। ठाकुर साहब, छाया के अभाव में आपके पुत्र को जो कष्ट उठाना पड़ा है उसे आप स्वयं देख रहे हैं। देवी, मैं क्षमा चाहता हूँ। तुमने वनों को काटकर धरती की गोद सूनी कर दी। छाया के अभाव में तुमने अपने बेटे की हालत देख ली। सूखा पड़ेगा, अकाल आएगा तो कभी बाढ़ आएगी। बाढ़ में गांव नगर सब कट कट कर बह जाएंगे। क्या तुम देख सकोगे यह महाविनाश? बस बस, अब रहने दो देवी। हम अपने पुत्र की तरह वनों की रक्षा करेंगे। ये वन हमेशा तुम्हें एक भाई की तरह पुकारते रहे हैं। क्या अब तुम्हें वन की यह पुकार नहीं सुनाई पड़ती? देवी, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। जल्दी ही आप फिर इस धरती की गोद में वनों को झूमता हुआ देखेंगे। मैं सब लोगों से कहूंगा कि वे अपने खाली जगहों में वृक्षारोपण कर उसे हरे भरे पेड़ों से भर दें। फिर समझ लो, मनुष्य के पास कुबेर का खजाना उठा हुआ चला आएगा। दुनिया की कोई शक्ति तुम्हारी ओर आंख तक न उठा सकेगी। आपके आशीर्वाद से ऐसा ही हो देवी। पर्दा गिरता है। लेखक डॉक्टर हेमंत कुमार।